हाय व्यूअर्स, मैं राघवेंद्र। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक कहानी लेके। द कहानी नाम है मानसा वर्सेस लालसा। राजू रम्या का बेटा है रवि किरण। जब रवि किरण बचपन में है उसका पेरेंट्स का मौत हो जाता है। इसलिए रवि किरण बहुत मेहनत करके बड़े हो जाता है और उसके बाद में उसको गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। जब गवर्नमेंट जॉब मिलता है तब वो कोशिश करता है शादी के लिए, लेकिन उसका पेरेंट्स अभी जिंदा नहीं है और उसका रिलेटिव्स कोई भी उसको मदद नहीं करते हैं। इसलिए उसका उसको शादी होने में तकलीफ हो जाता है। तो कोई लड़का देने के लिए तैयार नहीं है उसको शादी करवाने के लिए। फिर वो सोचता है, बहुत दिन सोचता है, तो मेरा शादी कब होगा, मेरा शादी कब होगा। लेकिन अचानक उसको दूसरी जगह पे, सिटी से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है और वो बहुत चिंतित हो जाता है। अरे जो बचपन में जहाँ जो पैदा हुआ है और जहाँ उन्होंने स्ट्रगल करके गवर्नमेंट जॉब मिला है, तो वही जगह पे लड़की मिलना मुश्किल होता, तो अगर कोई दूसरा जगह गए तो उसको शादी कैसे होगा, ऐसा बहुत सोचते थे। फिर उसको मजबूरी है वहां जाना पड़ रहा है, तो इसलिए वहां चला जाता है। फिर वहां भी शादी के लिए कोशिश करते रहते हैं, फिर कोई फायदा नहीं होता है। एक दिन उसका फ्रेंड बोलता है, ए रवि किरण, एक काम कर, तुम कोई पंडित के पास जाके अपना जो जन्म कुंडली और कुछ आपका डेटा दिखाओ। वो अगर कोई दोष है तो उसको हटा देंगे और शादी हो जाएगा तुरंत, ऐसा सलाह देते हैं। और उसके हिसाब से वो एक पंडित के पास जाता है और अपना जो कुंडली सब दिखाता है, और ये पंडित एक याग और यज्ञ उससे करवाता है। फिर भी कुछ फायदा नहीं है, तो ऐसा दिन चलता रहता है और उसका शादी नहीं होता है। इस ऐसा एक दिन ये रवि किरण ने टेम्पल के पास जाके तो भगवान को दर्शन करके वहां सीढ़िया में बैठ के सोचते थे। उस टाइम पे जो पंडित आके रवि किरण को बोलता है, बेटा टेंशन मत लो, तो जब टाइम आएगा तो शादी अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई चिंता का जरूरत नहीं, ऐसा बोलते हैं। उस टाइम पे उसको एक मन में एक सोचता है, अरे ये लड़का अच्छा है और पढ़ लिखा है और गवर्नमेंट जॉब भी है, उसका रिलेटिव का एक लड़के, उसको क्यों उसको बात नहीं कर सकते करके सर रवि किरण को बोलता है, मेरे रिलेटिव्स में एक लड़की है, अगर आप बोले तो हम उससे बात करेंगे, तो दोनों पसंद किया तो शादी करवाएंगे, ऐसा बोलते हैं। फिर रवि किरण बोलते हैं पंडित से, पंडित जी मेरा कोई मदर फादर नहीं है, वो पहले बचपन में मर चुका है और कोई रिलेटिव्स भी मुझे मदद नहीं करता है, सो मेरा शादी हो सकता है करके पंडित को बोलते हैं। तो पंडित ने बोलता है, ठीक है, हम तो प्रयत्न मतलब कोशिश तो करेंगे, तो होगा नहीं होगा भगवान देख लेंगे, ऐसा करके रवि किरण प्रेजेंट सामने उसको कॉल लगाता है रिलेटिव्स को। भट्टाचारी जो लड़की का फादर है, वो उसका नाम भट्टाचारी और जो बेटी का नाम है आराधना। जो भट्टाचारी के पंडित रवि किरण के बारे में बोलते हैं। भट्टाचार्य ने पंडित जी बोलता है, ठीक है पंडित जी, एक एक दिन उसको लेके आ जाए घर, देख लेंगे, ऐसा बोलता है। इसलिए पंडित एक दिन अच्छा दिन देख के रवि किरण लेके वो भट्टाचार्य घर चले जाता है। जो भट्टाचार्य का घर बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टीज है और उसका रिलेटिव भी बहुत है। जैसे रवि किरण जाते हैं सारे उसको वेलकम करते हैं और हाल में उसको बिठाता है, और आराधना थोड़ी देर के बाद आते हैं वहाँ, उसका सामने बैठते हैं, दोनों आपस में देख लेते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद ये भट्टाचार्य को बोलते हैं आराधना, तो पापा लड़का मुझे पसंद आया। सेम जो पंडित को भी ये रवि किरण का है, इसलिए पंडित ने दोनों का शादी करवाता है, जैसे रवि किरण पेरेंट जैसे शादी करवाता है, सब देख लेते हो। उसके बाद ये रवि किरण ने पंडित जी को बोलता है, पंडित जी, मेरे बारे में उतना आपको पता नहीं, फिर भी आप मेरा पेरेंट जैसे शादी करवाए, आपको बहुत धन्यवाद करके बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, शादी के बाद वही घर पे रह के वो जॉब करते रहते हैं और उसका संसार जीवन है ना, एकदम सुकून है। एक साल निपटाता है और एक बेटी भी उसको पैदा होता है और उसका नाम है प्रीति। बट लेकिन जब बेटी का 3 महीने के बाद उम्र, उसका हेल्थ इश्यूज आता रहता है। रवि किरण अचानक उसको कुछ हेल्थ इश्यूज, जैसे एक दिन बुखार आता है, एक दिन सर्दी होता है, एक दिन उसको बॉडी पेन्स होता है, ऐसा हेल्थ इश्यूज आता रहता है।
एक दिन और थोड़ा सीरियस हो जाता है, उसका सांस लेने में तकलीफ होता है। तो जैसे सांस लेने में तकलीफ होता तो आराधना हॉस्पिटल लेके जाता है। तो डॉक्टर ने देख देख के बताते उसको आस्थमा है। तो थोड़ा डर जाते हैं आराधना। पर लेकिन आराधना सोचता है अरे क्या हुआ, तो मेरा पत्नी को हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहे हैं, मैं तो दिन डेली सो भगवान को प्रार्थना करता रहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा चिंता मतलब सोचते रहता है। और धीरे धीरे रविकिरण का जो तबीयत और खराब होने लगता है, और खराब जो एकदम पतला हो जाता है, और फेस में जो ग्लो चले जाता है, सो खाना खाने में भी कम कर देते रविकिरण, ऐसा वीक होता रहता है। तो एक दिन आराधना बाहर थे, और ये रविकिरण अंदर थे। उसको अचानक सांस लेने में बहुत तकलीफ हो जाता है, और चिल्लाते आराधना आ जाओ, मेरे सांस लेने में तकलीफ हो रहा है करके। जैसे ये बाहर आने की कोशिश करता है रविकिरण, जो डोर के अंदर जो कर्टेन है ना, तो कर्टेन को पकड़ के सो नीचे गिर जाता है, बिकॉज उसको सांस लेने में दिक्कत आते थे। और आराधना एकदम तेज से अंदर आता है, जो गिरा पत्नी को गिरा ना उसको, सॉरी पति को गिरा ना उसको उठाने की कोशिश करता है। उस टाइम पे जो हाथ का जो है ना जो बैंगल, वो टूट जाता है और उसको खून ही आता है। जैसे वो गिर जाता है और उसको उठाने की बहुत कोशिश करता है, थोड़ी देर सेकंड्स में वो सांस लेना बंद हो जाता है और पल्स डाउन हो जाता है। सो ये आराधना, सो रविकिरण उठो 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 करके चिल्लाता रहता है। बाहर में जो नर्स है ना वो अंदर आके देख लेते हैं उसका पल्स यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करके आराधना से जो रोके, सो आराधना आपका पति तो मर गए, सो वो अभी जिंदा नहीं है करके बोलते हैं। और एकदम आराधना सो रोना शुरू हो जाते हैं, एकदम उसका माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो आपको पता है जो पत्नी सारे हैं, सब पत्नी है, अगर पति सब है, अगर पति मर गए तो उसका मतलब जीवन सोच नहीं सकते। ऐसा रोते हैं, चिल्लाते रोते 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 रहते हैं। तो ये नर्स बाहर जाके भट्टाचार्य को कॉल लगाता है। तो भट्टाचार्य ये समाचार सुन के एकदम दिग्भ्रांत हो जाता है, और बोलते हैं हम वापस लौट के आ रहे करके। ये आराधना ऐसा रोते रहते हैं ना। सो ये पेरेंट्स एक्चुअली बाहर थे, शादी के लिए गए थे, वो लौट के आते थे, और 1 घंटा लगता है आने में। और आने के बीच में एक घटना घटते हैं, और ये आराधना उससे बहुत डरते हैं। क्या होता है, जैसे ये पति पति मर गया और उसको देख के बहुत रो रहे थे, और जो सामने बेड में जो उसका बेटी प्रीति सोते थे, पता नहीं प्रीति अचानक उठता है, उठ के जो वॉल साइड ऐसा बैठ लेता है, वॉल को टच करके बैठ लेता है। और ये मतलब सोच नहीं सकते हो, अरे 3 महीने का लड़की कैसे वो वॉल में बैठ सकता है, इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो रहा है ये देखते थे। और ये रोते रहते हैं और देखते रोते हैं। सो रोना से फिर बंद नहीं करते, विकास तो पति मर गए तो फिर दैट इज भयानक है, हाल बेकार है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे रोते हैं ना, जो लड़की हंसने शुरू कर देते हैं। अरे ये क्या, ये क्यों हंस रहे हैं? तो मैं तो रो रहा हूँ, यहाँ जनरली क्या होता है ना, जो मतलब जो बड़े लोग रोते तो बच्चे भी रोते हैं, अगर बड़े लोग थोड़ा हंसते हंसाते तो छोटे बच्चे हंसते हैं। ये तो रो रहे, वो हंस रहे, ये उसको समझ नहीं आ रहा है। और जैसे ये तेज से रो रहे ना, वो तेज से हंसने शुरू किया। सो उसको मतलब पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और उसके बाद जैसे रो रहे वो हंस रहे, तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आके क्या करते हैं ना, अपने पास जो है पानी, उसको बच्चे के ऊपर ऐसा फेंकते हैं। जैसा ऐसा फेंकते हैं ना, पानी जाके जो लड़की ऊपर प्रीति के ऊपर गिर जाते हैं। बाय द सेम में जो ब्लड आ रहा है ना, ये ब्लड भी ऐसा बच्चों के, ऐसा यहाँ बच्ची है, ऐसा ब्लड ऐसा आता है ना, सामने उसको अचानक एक औरत का जो हाथ दिखता है, और उसके ऊपर कुछ निशान दिखता है, कुछ टैटू जैसे है। और एकदम ये मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है, कौन है घर में। अचानक वो हाथ उसको दिख गया, औरत का, किसी औरत का। जैसे ये खून उसके हाथ में गिरा ना, वो गायब हो जाता है चिल्ला के। उसको समझ नहीं आता है क्या हुआ। धीरे थोड़ी देर के बाद वो रियलाइज होता है, अरे यार घर के अंदर कुछ है, नहीं तो क्यों उसका हाथ क्यों दिखाई दिया, और क्यों गायब हो गया। और 3 महीने का लड़की कैसे बैठ सकते वॉल में टच होके, और वो कैसे हंस सकते हैं, ये सारे उसका मन में चलता रहता है। थोड़ी देर के बाद वैसे तो पेरेंट्स आ जाता है वापस। सो आके उसको थोड़ा संभालता है और उसको समझाता है, और इसके बाद उसको मतलब जो रविकिरण का बॉडी को चले जाते हैं, और दान संस्कार करके फिर वापस घर लौट के आता है। बट लेकिन क्या होता है, जो आराधना बहुत प्यार करते थे साई किरण को,
इसलिए वो बहुत रोता है, रोते रोते एक दिन नहीं, दूसरा दिन और तीसरा दिन ऐसा रोता है, अपना बच्ची को भी मतलब ख्याल नहीं करती थी। ऐसा हो के फिर फोर्थ डे जो भट्टाचार्य उसके पास जाके उसको समझाता है, बेटी जो रविकिरण तो गया, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर कम से कम आपका जो बेटी है वो प्रीति, उसके लिए थोड़ा ख्याल कर, ऐसा समझाता है। वो थोड़ा जो रोना थोड़ा कंट्रोल करके बच्ची के पास जाता है और उसको संभालता है और उसको थोड़ा दूध पिलाता है और उसके बाद सुला के फिर भट्टाचार्य के पास आता है। जो भट्टाचार्य के पास आके उसका हाथ पकड़ के एकदम खींच के अंदर चला जाता है रूम में, और भट्टाचार्य को जो हुआ ना सारे, जो लड़की उसका बेटी रो रहे सब उसको बता देते हैं। तब उसको रियलाइज होता है भट्टाचार्य को, जो भट्टाचार्य उसको बोलता है, आराधना बेटी, आपका है ना दादा है वो मांत्रिक है, इसका मतलब जो दुष्ट शक्ति को रिमूव करना और उसको वश करना और उसको नाश करना, ये सारे उसको पता है, वो एकदम उसका निष्णात है, वो तकड़ा है वो। आपका जो बचपन में एक आत्मा आपके अंदर चले गए थे और ये पता करके जो आपका दादा आया था और उसको निकाल दिया, और आपका खून से कुछ मंत्र कुछ करके आपको एकदम शक्तिशाली बना दिया। शक्तिशाली कोई भी आत्मा आपके पास नहीं आ सकते, अगर आया आपके अंदर चले नहीं जा सकते और आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऐसा उन्होंने कर दिया। तो ऐसा बोलते हैं आराधना को, जो आराधना को तुरंत वो बोलता है, ठीक है पापा हम एक काम करेंगे, अपने दादा के पास चले जाएंगे और पूछेंगे क्या हुआ, वो तो बता सकते हैं ना, ऐसा करके बोलते हैं। हाँ हाँ बेटी क्यों नहीं बताएगा, तो चलो उसके पास चलो करके दादा के पास चले जा दादाजी के पास चले जाता है। तो दादाजी अपना गांव में क्या ऐसा बेड में सोते हैं, बिकॉज वो बुढ़ा है, वो ज्यादा टाइम ऐसा बैठ नहीं सकते और खड़े नहीं सकते, तो ऐसा सोते रहते, नहीं जाके अब उठा उठा लेते उसको। दादा उठ के बोलता है उसको, उठ के कौन है, कौन है बेटी, तुम ऐसा बोलते हैं। बगल में ये भट्टाचार्य को देख के, हाँ भट्टाचार्य कब आया, बहुत दिन के बाद याद आया क्या, ऐसा बोलता है। उसके बाद ये कौन है, आपका बेटी है क्या, ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ आपका मतलब बेटी है, मेरा बेटी है, बोलते हैं भट्टाचार्य। देन दादाजी ने बोलता है, क्या हुआ बेटी, क्यों आया, क्यों रो रहे हो, क्यों उदास है, ऐसा बोलता है। जो तुरंत ये आराधना, जो दादाजी जो हुआ है सब उसको बता देता है। ये दादाजी का नाम है भीष्माचार्य। जो भीष्माचार्य 1 मिनट ऐसा सोचते हैं और थोड़ा उसको मतलब रोते हैं थोड़ा, काश वाट एवर में भी, उसका मतलब जो है ग्रैंड डॉटर है ना, इसलिए थोड़ा रोते हैं। उसके बाद भट्टाचार्य को बोलते हैं, ये वो लड़की को मेरे पास लेके आना करके, एक्चुअली जो गोद में है वो लड़की प्रीति, जैसे भट्टाचार्य लड़की को लेके बेटी को लेके उसके पास आने की कोशिश करते हैं ना, ये भीष्माचार्य जो लड़की का आंख में काला का काला कलर देखता है, मतलब जो कलर काला होना देखता है, उसको समझ में आता है, तुरंत आराधना को बोलते हैं, आराधना हाथ पकड़ के भट्टाचार्य को पहले रोक लेते हैं, रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो, जो बेटी डर रहे, कोई बात नहीं। और उसके बाद आराधना मतलब हाथ पकड़ के प्यार से बोलता है, बेटी जो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, आपका जो पति मरा ना, एक आत्मा से मरा, दुष्ट शक्ति से मरा। ऐसा हो सकता है आपका पति ने उसको कुछ किया होगा अगेंस्ट, उसको कुछ कष्ट किया होगा, इसलिए वो एकदम क्रोधित होकर आपका पति को मार दिया। वो अपना बेटी के अंदर भी है और बेटी को भी वश किया है और उसको मारने की सोचना है उसको, पर टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं उसका आत्मा को निकाल देता हूँ और उसको नाश कर देता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, अभी मैं ये कर सकता हूँ लेकिन अपना बेटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका जान ले सकता है, पॉसिबिलिटी है। आप एक काम करो, जो आपको जो दिखाई दिया ना, जो हाथ, जो आत्मा और दुष्ट शक्ति का पता करो, और वो औरत को, जो आत्मा औरत को, आप कुछ निशाना लेके आइए, निशाना मतलब कोई भी बॉल है और कोई मतलब कपड़ा है और एटलीस्ट हड्डियां है और कुछ उसका जो भस्म है, कुछ भी लेके आओ, मैं मेरे पूजा एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, मैं उसको हटा देता हूँ प्रीति से, ऐसा बोलते हैं। फिर जो आराधना, ठीक है दादाजी मैं कोशिश करूंगा करके वापस घर लौटते हैं।
सो जर्नी करते टाइम पे वो सोचते थे वो लड़की को कैसे पहचान ले, कैसे आइडेंटिफाई करे, उतना आसान काम नहीं है। सो फिर सोचते हैं हम सिटी जाके थोड़ा ढूंढ लेते हैं, मिल सकता है। ऐसा करके सिटी चले जाता है, जहाँ से वो रविकिरण आया था ना वो सिटी में चला जाता है। वहाँ एक फ्रेंड था उसका, मैत्री, उसका घर में रहता है और उसको जो हुआ है सब बता देते हैं। सो मैत्री आराधना को बोलता है ठीक है मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, सो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं कुछ मतलब ट्राई करता हूँ करके अगला दिन ऑफिस चला जाता है। सो ऑफिस चला जाता है, वहाँ एक फ्रेंड था उसका, उसका नाम विक्रम है। सो उससे बात करते थे बाहर। उस टाइम पे जो विक्रम ने इसका जो पेपर में जो दिया था वो मतलब उसका औरत का जो है ना जो पिक्चर, चित्र, और उसका वो जो निशाना, वो फोटो ऑलरेडी उसको दे चुका है। कौन? आराधना मैत्री को दे चुका है। जो पेपर को ये विक्रम देखते हैं, देख के अरे ये निशाना मैं 1 महीने के अंदर जो एक लड़की सुसाइड आत्महत्या की उसका हाथ में मैंने ये देखा था, ऐसा बोलता है। तुरंत तो मैत्री खुश हो जाता है। तो तुरंत विक्रम को बताता है मेरा फ्रेंड का ऐसा ऐसा चाहिए, आप थोड़ा वो लड़की के बारे में पता कर लो, रिक्वेस्ट करता है। सो डोंट वरी आराधना, सो डोंट वरी मैत्री, मैं कल आपको बता देता हूँ सो औरत के बारे में, ऐसा करके बोलता है। फिर आराधना वापस सॉरी मैत्री वापस घर आता है। सो घर आके आराधना को सब बता देता है। आराधना खुश हो जाता है। अगर वो औरत का कुछ अवशेष कुछ मिल गया ना, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसा करके अगला दिन वेट करता है। जैसे जो मैत्री घर आता है ना, सो आराधना पूछता है मैत्री क्या हुआ, लड़की बारे में पता चला क्या? फिर मैत्र ऐसा बोलता है, सो वो औरत के बारे में उन्होंने पता किया है विक्रम, लेकिन वो फाइल के लिए गया था, जो फाइल के अंदर फोटोस होता ना, फोटो में आप वो मार्क जो हाथ के ऊपर निशाना देख के सो निर्धारण कर सकते हैं। ऐसा करके सीए को पूछा है, सीआई को, सीआई ने मना कर दिया है, पता नहीं क्यों मना किया है। उन्होंने 2-3 दिन रुकने के लिए बोला था, ऐसा करके बोलता है। सो आराधना एकदम मतलब फिर उदास हो जाता है, अरे काम खत्म होने वाले थे फिर फंस गया करके। सो क्यों है ना, जल्दी उसका जो अवशेष वो लेके जाना था। नहीं तो क्या होता है ना, जो आत्मा बेटी को, प्रीति को मार देती है। इसलिए वो सोचता है 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, कुछ फायदा नहीं होता है। फिर तीसरा दिन क्या करते हैं ना, तो मैत्री का फोन ले लेते हैं और अपना ऑफिसर को कॉल करते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ ये केस री इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, आप यहाँ लोगों के कुछ बताइए करके एक पर्सन को कॉल करते हैं। वो पर्सन बोलता है ये मैत्री को फोन दे दे, मैं उससे बात करता हूँ करके। जो मैत्री देखता रहता है, अरे क्या हो रहा है, क्या ये रिजाइन कर रहे हैं, तो पहले ये क्या काम करते थे, किसको कॉल लगाया, ऐसा करके सोचते रहते हैं। उसके बाद जब उन्होंने कॉल उठाया